हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी बज रहा है दोपहर का दो बजने वाला है, 10 मिनट कम होगा। और मैं जा रही हूँ ये गेहूँ धोने, और क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। अभी है 4-5 दिन 6 दिन तक चल जाएंगे, लेकिन मैं पहले ही धो रही हूँ। अभी ठंड का मौसम है तो उतने तेज़ धूप नहीं हो रही है, इस वजह से तो मैं अभी धुल दे रही हूँ। इसे 2-3 दिन लग जाएंगे सूखने में, तो इसी वजह से। और यहाँ पे जो ये टंकी लगा है इससे बहुत ही अच्छा है, अब फ़ायदा हो गया हमारा। मतलब बाहर टंकी वाला नहीं था और मोटर वाला ही बस था, तो इसी वजह से। और यहाँ पे लग गया है तो अच्छा हो गया है हमारे लिए। और बस जितना ही सुविधा होता जाता है हमारे लिए, उतना ही हम अलकस करते जाते हैं हर चीज़ में। और आज है छठ, मतलब जो वीडियो गया था वो भी आज का ही था, और आज भी जो वीडियो जा रहा है ये आज का ही है, छठ पूजा का ही है। तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। और आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे कैसे मनाए हैं छठ पूजा। और हमारे यहाँ भी मनता है तो मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं नहीं जा पाई हूँ। और सूर्य देवता का होता है पूजा, और बहुत ही अच्छा त्यौहार है ये भी। तो आप लोग बताइएगा मुझे, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और बस यही है, दोनों बाल्टी में मैं अब पहले तो 10 किलो तक ही धुलती थी, लेकिन अब 12-13-14 किलो तक धुल जाते हैं। तो अभी 2 डब्बे हो गए हैं, तो दोनों में रख देती हूँ मैं। और थोड़ा सा ये जो राशन के आते हैं गेहूँ वो भी हैं और घर के भी हैं। तो मतलब घर वाले तो थोड़े सही भी रहते हैं, लेकिन राशन वाले तो गंदे रहते हैं। तो इस वजह से धोना बहुत ज़रूरी होता है, धूल मिट्टी जो भी रहते हैं। और बहुत मतलब एकदम क्लीन हो जाता है धुलने से, बिना धुले तो हम पिसवाते ही नहीं हैं आटा ही, तो इसी वजह से। और अभी इसे धुलने में लगी हूँ मैं, कई दिनों से याद कर कर के, पर धो नहीं पा रही थी मैं। और फाइनली जब किसी काम में लग जाइए तो हो जाता है, और ना करिए तो बस वैसे ही रह जाता है। तो आज तो मैं इसे धुलूँगी, और 2-3 दिन तक खूब मेहनत करना पड़ेगा इसे सुखाने में। और छत पे लेके चढ़ना उतरना, और फिर इसे वहाँ पे डालना, मतलब बहुत दिक्कत होता है ये जब मुझे गेहूँ धोना होता है तो। क्योंकि मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से और भी कुछ भी लेके चलती हूँ छत पे, चढ़ना उतरना होता है, या कोई भारी चीज़ उठा लेती हूँ तो फिर मतलब पेट में दर्द हो जाता है मेरे। लेकिन करना तो पड़ेगा जब कोई नहीं है तो। और पति देव का इंतज़ार मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं रहता है। कभी कभी उनका संडे में भी ड्यूटी लग जाता है, तो इसी वजह से वो भी तो अपना काम ही करते रहते हैं। मतलब उन्हें भी तो जब से जाते हैं ड्यूटी करना रहता है, बहुत ज़्यादा उन्हें भी मेहनत करना रहता है। तो मैं किसी भी ज़्यादा काम मतलब उनके ऊपर भी तो नहीं छोड़ सकती, और फिर अपना मैं ही कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। पर 2-3 बार में करके मतलब इसे चढ़ाऊँगी, एक बार में ऊपर लेके नहीं जाऊँगी। तो पहले अच्छे से इसे धोऊँगी और प्रात में कर लेती हूँ, ताकि मतलब फिर ये लेके चढ़ने में परेशानी ना हो। लेकिन उतारते समय परेशानी होगा, क्योंकि एक ही बार उतरेगा कट्टे में करके, तो काफ़ी मतलब वजन हो जाता है फिर। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए आप लोग। और हर हाउसवाइफ का काम है यही, जो भी हाउसवाइफ हैं सभी का काम है, मतलब घर का हर चीज़ देखना, और घर में क्या ख़त्म हो रहे हैं वो भी हमें देखना ही पड़ता है। तो उससे पहले ही हम काम करने में लग जाते हैं, अपना व्यवस्था करने में। मैं ही नहीं, हर औरत जो भी हैं, मतलब हर हाउसवाइफ, मैं ही नहीं सभी हैं जो कि अपना घर का हर चीज़ देखती रहती हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। और समय से पहले हो जाए तो अपना जो करने वाला रहता है अपना खुद का काम तो कर ही लेती हैं, सबका वही काम है। और बच्चे देखिए परेशान कर रहे हैं, आके सब इसमें हाथ डाल रही हैं गेहूं में, अभी भीग जाएंगी सब, और छींट भी देंगी। तो वही मैं हटा रही थी उन सभी को। और अभी देखिए दोनों प्रात में करूँगी, और इसे लेके जाऊँगी छत पे। अभी ये जब धुलते हैं हम तो भीग जाता है, तो थोड़ा और वज़न रहता है, तो और भारी रहता है, इसे ले जाने में और भी दिक्कत होता है। एक साथ नहीं ले जाऊँगी, अभी 2-3 बार में लेके जाऊँगी। और काफ़ी ज़्यादा काम एक साथ पड़ जाते हैं, तो फिर मतलब मेहनत करते करते कमर ही टूट जाता है, ये समझ लीजिए।
तो बस यही गेहूँ धुल गया है और अभी लेके जा रही हूँ मैं छत पे। और परी और भी परेशान कर रही थी, इसमें हाथ डाल रही थी बार बार बाल्टी में, तो मैं अभी लेके गई हूँ, उसे बेड पे रख दी हूँ। और लाइट भी नहीं है, नहीं तो उसे कार्टून लगा देती टीवी में तो देखती। लाइट भी भगा हुआ है, तो इसी वजह से बस ऐसे ही बैठा दी हूँ और दे दी हूँ बस ऐसे ही खेलने के लिए। तो बस इसी तरह से रात में कर करके कई बार मतलब 3-4 बार में ले गई थी मैं। और उसके बाद अभी इसे पसारने में तो और भी मतलब दिक्कत होता है, क्योंकि पीछे आगे हट हट के आगे पीछे घुसकना रहता है और पसारना रहता है, तो और भी मतलब मेरा तो सांस ही फूलने लग जाता है सच बताऊं। और धुलते ये सब काम करने में, ये सब काम मुझे इसीलिए मुझे सोचना पड़ता है। जब आटा ख़त्म होने लगता है 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले से ही सोचना शुरू कर देती हूँ मैं। और सोचते सोचते जब एकदम मतलब नज़दीक आ जाता है, 4 दिन 5 दिन रहेंगे तभी धुलती हूँ। और कई दिन से अभी भी देख लीजिए आप लोग, कम से कम 5-6 दिन से मैं सोच रही थी गेहूँ धुलूँगी पर नहीं धुल पा रही थी। आज फाइनली याद आ गया कि चलिए धो लेती हूँ। और टाइम भी आज भी सोचते सोचते क्या टाइम हो गए हैं, कम से कम 2 बज रहे होंगे। और सुबह से ही सोच रही थी मैं, लेकिन धुली नहीं हूँ। अभी 2 बज गया, फिर धुलना शुरू करी हूँ, तो मतलब फाइनली सूख जाएगा शाम तक। ये मतलब सूखेगा नहीं, इसका पानी जो भी है निकल जाएगा। और कल या परसों में 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे ये, क्योंकि फिर धुलना नहीं रहेगा तो सुबह सुबह ही ले आके डाल दूँगी छत पे। धूप निकलेगी जब ही ले आके डाल दूँगी, तो फिर ये कल शाम तक तो हो सकता है सूख ही जाए। तो बस हर सभी का यही काम है, मैं क्या बोलूँ सभी से। तो बस आप लोग खुद समझ सकती हैं मेरी मजबूरी को और मेरे परेशानी को। और बच्चे के साथ करना तो और भी मतलब बहुत ही टफ हो जाता है हर काम। और चुन्नी इधर उधर हो रहा था तो फाइनली उसे फेंक दी हूँ मैं और अपने काम में लग गई हूँ। और हमारी जिठानी जी इस समय बहुत ही हेल्प कर रही हैं, वही बना रही हैं मेरा वीडियो। उस दिन भी बनाई थी वही, और मैं भी मतलब आज भी बना रही हैं। और अभी अभी अचानक देखिए कभी धूप कभी छाँव हो जा रही है इस तरह से, क्योंकि ठंड का मौसम है तो इसी तरह से धूप और छाँव मतलब इसी तरह से लगे रहेंगे। और जो गांव का गेहूं है वो भी हल्का हल्का उसमें मतलब पता नहीं कैसा होने लग गया है, क्योंकि हम बोरे में ही रखे थे, कट्टा भी बोलते हैं इधर, तो उसमें रखे थे ना, तो कितने दिन रखे रखे वो ख़राब होने लग गए थे। और हस्बैंड जी से बोल रही थी मैं टंकी ले आइए, लेकिन ले नहीं आए। लाए तो लास्ट में लेके आए जब ख़राब होने लग गया, जब लेके आए तो उसे भी किसी दिन धूप दिखाना पड़ेगा। और कितने दिन से सोच के वो भी नहीं धूप दिखा पाई। मैं पतिदेव का छुट्टी ही नहीं रहता है, वो घर रहेंगे तभी तो मतलब दिखाएंगे धूप। और अकेले तो उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा हमसे अकेले से। मैं तो चढ़ा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेके आ जाऊँगी मैं ऊपर। लेकिन ऑपरेशन की वजह से मेरा थोड़ा मतलब दिक्कत बढ़ जाता है वज़न उठाने से ज़्यादा, तो इसी वजह से अकेले रहूँगी तो नहीं लाऊँगी। मैं रहूँगी तो नीचे मतलब वो अभी तो गेहूँ तो पड़ गया है अभी, और शाम तक इसे कई बार चलाना पड़ेगा तभी ये सूखेगा सही से। और कल सूखेगा, कल तक लग जाएगा इसे सूखने में। धूप में काम करते करते सांस फूलने लग जाता है। और अभी चल रही हूँ नीचे, अभी भी काम है नीचे भी। और आज सुबह से काम नहीं की थी, थोड़ा सा अलकस कर गई, तो अभी बहुत सारे काम हैं करने को।